हमारे हिमाचल के इस मंदिर को मुगलों ने तोड़ा होगा। भी मूर्ति यहाँ पे देखोगे ना, सबका सिर ही गया और विधर्मी इस मंदिर में आग लगा दे रहे हैं। ऐसा कर रहा, दिल कर रहा था भी जोर जोर से यहाँ पे चीखे वही। यहाँ पर एक शिकायत हुई जिसके बाद काम को रुकवाने की कोशिश की गई। हमारे किसी ने यहाँ पे लोकल या प्रशासन को कंप्लेंट की। तो मेरी शादी को 30 साल हो गए, वैसे ही देखा 30 सालों से ऐसे ही है। मगर जब सैकड़ों साल के बाद इसे जोड़ा जा रहा है तो सरकारी विभाग इसमें रोड़ा बन रहे हैं। प्रशासन की गलती। उल्टा तो ये गवर्नमेंट के काम है बेसिकली। हम कर रहे हैं, युवा शक्ति आज कर रही है, तो हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा हमारे अड़चने आ रही हैं, डे बाय डे कोई ना कोई अड़चने यहाँ पे आ रही है। हमारे भोले बाबा का अपमान कर रहे हैं। ये हमने एक फ्लेक्स बनाई हुई थी, उसमें लिखा था कृपया जूते यहाँ उतारें। तो वो फ्लेक्स वहाँ गेट से उठ के यहाँ शिवलिंग के ऊपर, गागर के ऊपर रखी गई थी। महादेव महादेव। ये आवाज, ये दृश्य, ये मंदिर, हमारे हिमाचल के इस शिवधाम के भग्नावशेषों को आपने इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए पिछले 3 से 4 महीनों में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। आप में से कई सारे लोग हरियाणा के रहने वाले शिव भक्त शिवांश जी की इस यात्रा से भी जरूर जुड़े होंगे, जिसमें सबसे पहले इस शिवधाम की तलाश, फिर साफ सफाई, फिर जीर्णोद्धार के लिए प्रयत्न, ढेर सारी बाधाएं, लगन, मेहनत, शिव भक्तों की तल्लीनता और फिर ये भव्य आयोजन। हमारी देवभूमि में ये सब कुछ घटित हुआ है पिछले 3 से 4 महीनों के बीच। मगर अब इस धर्म के कार्य को सरकारी विभागों द्वारा रुकवा दिया गया है और इसके पीछे के कारण क्या दिए गए हैं, आप स्थानीय लोगों की जुबानी सुनिए। प्रशासन की तरफ से भी हमें ऐसा कोई ये नहीं मिला। हम खुद गए थे उनके पास। पहले तो हमने पंचायत से परमिशन ली कि यहाँ हमें साफ सफाई करनी है। फिर एसडीएम के पास गए शिवांश भाई पर्सनली, फिर उन्होंने भी हमें सफाई की दी। ये जो है गवर्नमेंट लैंड हिमाचल सरकार के नाम से जगह है। पुराने कागज में ये जो है शिवद्वाला करके ये जगह का नाम ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ कि शिवद्वाला एक जगह है। वैसे जो सारी जगह है ये चारागाह से सरकारी किस्म होती है ना जमीन की, चारागाह का ये है। इसमें मंदिर का जिक्र तो कहीं पे नहीं है। हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। हमें तो इतना बोला कि आप कुछ ना इसमें बाहर निकाल सकते हैं, ना इसमें कुछ पत्थर लगा सकते हैं। शिवांश भाई जो है हमारी, इनकी तरफ से 3-4 बार मंडी गए डीएन ऑफिस, फिर उसके बाद शिमला भी गए हैं ये। तो वहाँ पे ये पुरातत्व विभाग में ये रजिस्टर नहीं है जगह, ये मंदिर है जगह नहीं है। वो एक बार यहाँ पे चेक करने आए थे रिपोर्ट की कैसी जगह क्या है, उसके बाद वो भी नहीं आए अभी तक। मेरा नाम गीता है, सीरीज का नाम है ढाल देवा और ये है न्यूज़ 4 हिमालयन की इस विशेष श्रृंखला का दूसरा एपिसोड। तो आज हम जहां जाने के लिए निकले हैं वहां दरअसल एक मंदिर है और ये मंदिर पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहूं कि कुछ महीनों से, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के माध्यम से चर्चा में बना हुआ है। तो आइए चलते हैं। मंडी जोगिंदर नगर के इलाके में पड़ती हारगुनैन पंचायत का ये हराबाग गांव, जहां मौजूद ये शिवधाम आज से नहीं बल्कि सदियों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से इस मंदिर को, यहाँ मौजूद हमारे देवी देवताओं के विग्रह को किसी एक जमाने में खंडित किया गया था, उस वक्त इस मंदिर को तोड़ने वालों के हृदय में कितनी क्रूरता, कितनी नफरत व्याप्त रही होगी, इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। देखो ना, जैसे नंदी जी हैं, एग्जैक्टली शार्प कट है हर एक गर्दन पे ना। पीछे सपोर्ट ज्यादा थी ना, तो गर्दन कट नहीं सकती थी, तो इन्होंने मतलब मुंह खंडित किया हुआ। यहाँ पर भी गणपति जी हैं, इनका भी सिर मतलब आप जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पे देखोगे ना, सबका सिर ही गया हुआ है। भूकंप में इसका स्ट्रक्चर गया होगा, उससे पहले खंडित हो चुका था। वहीं इस गांव के बुजुर्ग बताते हैं 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा घाटी और आसपास के क्षेत्रों में आए विनाशकारी भूकंप ने भी इस शिव मंदिर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया और वक्त काल परिस्थितियों की मार खाता हुआ ये मंदिर झाड़ियों के बीच लुप्त सा हो गया। 1905 में मैडम ऐसा था कि ये मंदिर खड़ा था इधर, तो इस मंदिर के साथ ही हमारे घर हुआ करते थे बोलते हैं। तो 1905 में ये मंदिर डिमोल्स हो गया। सुबह 4 बजे का टाइम था। जो लोग उठ गए थे सुबह वो बच गए, जो सोए रह गए वो दब गए। बाद में हमारी फैमिली यहाँ से शिफ्ट कर गई ऊपर, थोड़ा ऊपर चले गए और ये मंदिर जर्जर हालत में वैसे ही दब गया। तो उसके बाद किसी ने इसको देखा नहीं। हम लोग छोटे छोटे थे तो आते थे इधर, तो हम लोग जब देखा है मंदिर, तो मंदिर से ऊपर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। अब वो सीढ़ियां हम लोगों को दिखती भी नहीं है भी नहीं। और जो मेन डोर जो है ये बंद था, पत्थरों से उसको ब्लॉक किया हुआ था। और ये जो पानी का तालाब है ये ऐसा ही था, लेकिन इसमें पत्थर थे, मिट्टी थी। हम लोग छोटे छोटे होते थे तो नहाया करते थे इधर, कभी कभार सफाई भी कर लिया करते थे। लेकिन इतना ज्यादा जंगल टाइप था ये मंदिर और ये हमारे बस का रोग नहीं था ये। तो इसके लिए
जो बेड़ा उठाया तो एक हमारे कुरुक्षेत्र से शिवांश शर्मा जी आए। शिव भोले की इनके ऊपर आस्था है और ये ढूंढ के इन्होंने इस मंदिर को सब लोगों के, स्थानीय लोगों के सहयोग से, और इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा कीमती समय इस मंदिर को दिया। ये सारे जो ढका हुआ था मंदिर, ये अभी जो देख रहे हैं हम ओपन, ये इनकी ही देन है। ये घर से बुजुर्ग यही डराते थे कि मंदिर के नज़दीक नहीं जाना है। अब क्या वजह थी, क्या आस्था थी, वो उसका हम लोगों को पता नहीं है। अब ये पता नहीं बुजुर्ग हम लोगों को इसलिए भी डराते होंगे कि मोक्ष धाम भी नज़दीक है, हो सकता है बच्चे हैं मोक्ष धाम में डरते होंगे। और अब जब इस शिव धाम का एक बार पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इस स्थान को पुनः पूजा युक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तब भी विधर्मी लोग इस धर्म के काम में रोड़ा डाल रहे हैं। हाल फिलहाल में ही जब यहाँ रुद्रा आर्मी व स्थानीय लोगों के सहयोग से विशाल भंडारा व रात को जगराते का आयोजन किया गया, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां आग लगा पंडाल को जला दिया और यहां स्थापित शिवलिंग पर वो बोर्ड लाकर चढ़ा दिया जिस पर ये निर्देश लिखे हुए थे कि जूते यहां उतारे। साल का पहला सोमवार था और हमारी पूरी रुद्रा आर्मी टीम ने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा हुआ था जिसमें दिन को भंडारा था, रात को भंडारा था, कीर्तन था, भजन संध्या थी, शाम को हमारी आरती थी। हमने जो है यहाँ पे बाहर एक पंडाल लगवाया हुआ था, टेंट वाले के साथ टेंट लगवाए हुए थे। फिर जब हम सुबह 7 बजे के करीब आए तो यहाँ पे हमने पाया कि पूरा टेंट जला हुआ है, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है। हमने एक फ्लेक्स बनाई हुई थी, उसमें लिखा था कृपया जूते यहाँ उतारें। तो वो फ्लेक्स वहाँ गेट से उठ के यहाँ शिवलिंग के ऊपर, गागर के ऊपर रखी गई थी वो शिवलिंग, और अंदर हर एक चीज जली हुई थी। जितने भी कपड़े यहाँ पे देख सकते हैं सब चीजें जली हुई थी यहाँ पे, और वो जो फ्लेक्स है वो यहाँ पे रखी हुई थी, कृपया जूते यहाँ उतारें। हम आज दिन तक की बात करें तो हमारे इस शिव धाम का जीर्णोद्धार करने के लिए अब तक करीब 10 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 1.5 महीने तक पहले यहाँ लेबर्स के द्वारा, स्थानीय युवाओं के द्वारा वॉलंटियर्स के रूप में काम किया गया। यहाँ जेसीबी लगाई गई, साफ सफाई की गई, एक प्राचीन बावड़ी को जीवित किया गया, जरूरत के हिसाब से रेत, बजरी, ईंट यहाँ सब कुछ लाए गए। ये भव्य सा पंडाल बनाया गया और ये सब हुआ स्थानीय लोगों, युवाओं और रुद्रा आर्मी के सहयोग से। मगर फिर किसी एक विधर्मी ने धर्म के इस काम को रुकवाने के लिए एक सरकारी विभाग में अपील डाल दी और तब से लेकर आज दिन तक ये धर्म कार्य ठप पड़ा हुआ है। हमारे किसी ने यहाँ पे लोकल, ये हमें नहीं पता किसने प्रशासन को कंप्लेंट की, ईमेल के थ्रू हुई है ये कंप्लेंट। प्रशासन पटवारी जी आए तो उन्होंने बोला कि ये जो जगह है ये हिमाचल सरकार की भूमि है, आप यहाँ पे निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण तो हम वैसे भी नहीं कर रहे थे, हमने इसको पुनर्जीवित किया है जगह को। हम तो ये चाहते हैं कि वो हमारा सहयोग करके चीज को अच्छे से डेवलप करे ताकि यह हमारा हिंदू धर्म का जो शिव मंदिर है ये अच्छा बन सके। तो कब से आप कहेंगे कि आपने ऐसी ही हालत में मंदिर को देखा? तो मेरी शादी को 30 साल हो गए, तो वैसे ही देखा है। 30 सालों से ऐसे ही है। जी 2-3 बार हुआ सफाई का काम, 2-3 बार हुआ। मंदिर भी बनाना लग गए थे इस तरफ, तो फिर बस इतनी चढ़ाई 4 फुट 5 फुट हो गई थी, काम ही नहीं होना दिया। जब भी काम शुरू किया तब ऐसी रुकावटें आई, जो अब आ रही है ना वही पहले आई। यानी आप बता रही हैं कि समय समय पर मंदिर को ठीक करने की कोशिश तो हुई लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई, नहीं कर पाए। यही जो अब आ रही है कारण वही है, देख लो अब सामने है सब कुछ, इससे आगे क्या बोले अब। वहीं जब हमने इस धर्म कार्य की पहल करने वाले, इसकी शुरुआत में पहला कदम उठाने वाले हरियाणा के एक युवक शिवांश जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया, ये भी मैं आपको सुनाऊंगी। मगर उससे पहले मुझे एक संदेश देना है और एक अपील करनी है हिमाचल के तमाम हिंदू संगठनों से। बजरंग दल, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, राजपूत महासभा, क्षत्रिय कल्याण फाउंडेशन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, हिमाचल क्षत्रिय महासंघ जैसे तमाम सारे संगठन और उनके तमाम कार्यकर्ताओं से कि आप महानुभाव लोग कहां पर हैं। आज बाबा भोलेनाथ के इस धाम को आवश्यकता है आपकी। इस धाम का उद्धार करने के लिए कृपा करके आप सभी लोग एकत्रित हों, एकजुट हों और एक साथ आगे आएं, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि हरियाणा का रहने वाला एक युवक हमारे हिमाचल में आकर इतनी बड़ी मुहिम छेड़ चुका है और ये उन प्रमुख युवाओं के नाम हैं जो इस धर्म कार्य में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। इसलिए कृपा करके हमारी इस अपील पर ध्यान दें। हर हर महादेव। मैं एक भ्रमण पे था, जितने भी हमारे एंशियंट शिव टेम्पल है जो पांडवों से रिलेटेड है, जो हमारे पुराणों में वर्णित है, जहाँ पे कुछ ना कुछ घटित हुआ है, तो वहाँ पे एक्चुअल प्लेस पे जाके वहाँ पे क्या घटना हुई है वो मैं हमारे जो यूथ है जो हमारे कल्चर से दूर होता जा रहा है उनको बताने की एक मेरी मंशा थी। उस ट्रैवल पे मैं निकला था, 1-1.5 साल मुझे हो गया था। जैसे मैं पुराने मंदिर सर्च करता था तो मेरी सर्च में एक मंदिर आया था, किसी ने वीडियो डाली हुई थी और उसमें सिर्फ इतना दिख रहा था जंगल में कि एक नंदी जी हैं
और नंदी जी हैं तो मतलब शिवालय है, शिव भगवान का मंदिर है। और जिस कंडीशन में ये था तो मैं से नहीं रुका गया। मैं जैसे भी अपना जो ट्रिप प्लान मेरा चल रहा था उसको कैंसिल करके मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर जब आके देखा है, क्योंकि वीडियोस में क्लियर नहीं हो रहा था, ये मंदिर हो सकता है नंदी जी हैं तो शिवालय है, बट ये इतना पुराना मंदिर है, उस टाइम का मंदिर है। ये मतलब आप जितनी मेरी रिसर्च रही है, ये 9वीं या 10वीं शताब्दी का जो आपका त्रिलोकीनाथ है ना, लाहौल स्पीति, उस स्ट्रक्चर का है। मतलब मंडी रियासत के जितने भी मंदिर हैं उनसे भी पुराना है। जब पंचवक्करता हो गया, बैजनाथ हो गया, उनके स्ट्रक्चर से पता लगता है कि ये उससे भी पहले का बना हुआ है। तो एक तो ये बहुत प्रीशियस प्लेस था। यहाँ पर आके एक मैंने जस्ट वीडियो बनाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए प्रशासन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि आपको हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, इसको बचाना चाहिए। परंतु उस वीडियो डालने के बाद मुझे तो रिस्पॉन्स अच्छा आया शिव भक्तों की तरफ से। ऑनलाइन जो भी मेरे को देख रहे थे सब तैयार थे, बट गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 1 हफ्ता 10 दिन मैंने वेट किया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा मैं आया था। वो शक्ति इसी स्थान की है कि एक संकल्प लिया था कि अब हम खुद खड़े होंगे और इसको रिस्टोर करेंगे दोबारा। इसके जो इसका स्वरूप था इसको इसके स्वरूप में लेके आएंगे, और वही कोशिश में हमें एक जारी थी। अभी हम साफ सफाई कर रहे थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दिया, अज्ञात। हमें ना तो नाम बताया गया अभी तक कि आप गवर्नमेंट लैंड में कुछ कर रहे हो। जब हम अधिकारियों के पास गए कि हम तो मंदिर में काम कर रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि जो लैंड है उनके दस्तावेज में ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली बात तो उसमें हमारी गलती नहीं है, प्रशासन की गलती है। हमारी भावना है, हमारी आस्था, सामने साक्षात मंदिर है, तभी हम गलत नहीं है। फिर भी क्योंकि संविधान के अंडर चलता है सब कुछ, हम शांतमय तरीके से हमने काम यहाँ पे रोक दिया कि आप लोग हमें परमिशन दो। कैसे? हम परमिशन के लिए हमारी लीगल टीम काम कर रही थी। फिलहाल के लिए हमारे यहाँ पर अंडर द लॉ टेम्परेचर स्ट्रक्चर एक लगा दिया था यहाँ पर गांव वालों का, क्योंकि जब ये हाईलाइट हुआ तो लोग आना शुरू हो गए। लोग आना शुरू हो गए तो पूजा आराधना वही खंडित जो मूर्तियां थी उनकी हो रही थी। तो हम सभी गाँव वालों ने सभी ने एक प्लान किया और यहाँ पर आज से 1.5 महीना पहले शिव भगवान को स्थापित किया। शिवलिंग मतलब जो खंडित नहीं था, और जो खंडित मूर्तियां थी वो ढक दी गई, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार खंडित मंदिर में पूजा नहीं होती। तो इसलिए हमने खंडित मूर्तियां ढक दी थी और पूजा शुरू हो गई थी। और बड़े अच्छे ढंग से बहुत लोग आ रहे थे यहाँ पर, जैसे आप वीडियोस भी देख रहे होगे, सबको पता है यहाँ पे हजारों लोग डेली आ रहे थे। और हर वीकेंड पे हम कोई ना कोई इवेंट कर रहे थे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। वही सब चल रहा था मैम। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आपको पता ही है क्या हुआ है। तो अभी तक जो भी है, एक तो मैं मंदिर के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 9वीं 10वीं शताब्दी का है। और जो ये मेन रोड है, जो अभी तक पता लगे, ये मेन रोड हुआ करता था इस एरिया का। जोगिंदर नगर सारा शहर इधर ही होता था। एक और बावड़ी यहाँ पे, जो जैसे ये पैक है वैसे ये था। इधर बड़ा तालाब है, यहाँ पे नहाया करते थे। और ये मंदिर था, ये भव्य मंदिर था। आप अगर अंदर मूर्तियों को देखते हो तो सारी मूर्तियों के गले खंडित हैं। चलो वो मुगल टाइम का एक टाइम था, तब हम इतने सशक्त नहीं थे। वो हुआ जो हुआ, उसके बाद भूकंप में ये दब गया। परंतु आज जब दिख रहा है उल्टा, तो ये गवर्नमेंट के काम है बेसिकली हमारे धरोहर का जो ना हम कर रहे हैं। युवा शक्ति आज कर रही है तो हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा हमारे अड़चने आ रही हैं, डे बाय डे कोई ना कोई अड़चने यहाँ पे आ रही है। परंतु हमें अपने ईस्ट पर, महादेव पर पूरा भरोसा है। उनकी शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। जो संकल्प लिया है हम उसको जरूर पूरा करेंगे। हरियाणा से आए शिवांश जी, उनके साथ जुड़े इन सभी स्थानीय युवाओं को मैं हृदय तल से धन्यवाद करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि ये देवभूमि आपके इस कार्य के लिए, आपके इस प्रयास के लिए हमेशा ही आपकी कृतज्ञ रहेगी। बाकी हम सभी को यहाँ भावनाओं से ऊपर उठकर इस बात को समझने की जरूरत है। हराबाग के जंगल में स्थित ये शिवधाम कोई नया निर्माण नहीं है। ये एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है जिसकी पुष्टि खुद सरकारी विभागों ने की है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि यहाँ मौजूद हर पत्थर, हर अवशेष इतिहास की अलग अलग परतों का साक्षी है। खुदाई, नई ईंट पत्थर की संरचना या मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने से इन बहुमूल्य साक्ष्यों को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। भारत में प्राचीन धरोहरों की देखरेख और संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं हैं, जिनका उद्देश्य न केवल पुरानी संरचनाओं को सुरक्षित रखना है, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप को समझना और सहेजना भी है। साथ ही ये स्थान वन भूमि और कागजों में चारागाह भी बताया जा रहा है, जिस कारण वन विभाग की आपत्तियां भी सामने आई हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि मामला केवल आस्था का नहीं, बल्कि कानून, संरक्षण और प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी है। दुनिया के कई देशों में और हमारे भारत में भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों को सरकारी संरक्षण में लेकर वैज्ञानिक तरीके से रिस्टोर किया गया और साथ ही पूजा पाठ की परंपरा भी बनाए रखी गई। और हम भी यही चाहते हैं, ना कोई अवैध निर्माण, ना इतिहास से छेड़छाड़ और ना ही आस्था का अपमान। इसलिए यहाँ की सरकार सजग हो, आगे आए, इस शिवधाम को अपने संरक्षण में ले। पुरातत्व विशेषज्ञों की निगरानी में इसका वैसा ही जीर्णोद्धार हो जैसा ये कभी था, और यहाँ फिर से वही श्रद्धा, वही पूजा, वही जीवंत आस्था लौटे। हमारी ये लड़ाई किसी विभाग के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इतिहास और आस्था को साथ साथ बचाने की है। देवभूमि हिमाचल की पहचान सिर्फ पहाड़ नहीं, उसकी आत्मा उसके देवालयों से है। और अगर आस्था को कानून का सहारा मिल जाए तो ये शिव धाम फिर खड़ा होगा।
खंडर नहीं बल्कि संरक्षित इतिहास और जीवित श्रद्धा के रूप में। आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव।